अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नसीर अहमद नासिर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब बोर्ड के पासिंग मार्क्स के बारे में, जो कि अब पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो चुका है। 2024 से पासिंग मार्क जो हैं चेंज हुए हैं, और उससे पहले का जो क्राइटेरिया था वो कुछ इस तरह था कि स्टूडेंट जो 9th और 10th के तलबा हैं वो 33% अगर वो नंबर हासिल कर लेते थे किसी सब्जेक्ट में, तो वो पास तस्वर होते थे उस सब्जेक्ट में। लेकिन अब इस क्राइटेरिया को चेंज कर दिया गया है। अब स्टूडेंट को 33 मार्क्स लेने की बजाय अब लेने पड़ेंगे 40%, यानी 33% वाला जो क्राइटेरिया था वो अब फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो गया। अब जो है उन्होंने नंबर लेने हैं 40%। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये 33% से 40% का जो फार्मूला है ये किस तरह है। अगर एक सब्जेक्ट है 50 मार्क्स का, यानी 50 नंबर का एक पेपर है, तो उसमें पहले स्टूडेंट नंबर हासिल करता है 17, 50 नंबर वाले मार्क्स में थे, तो वो पास कंसीडर होता था। लेकिन अब उसे उसी सब्जेक्ट में 50 नंबर वाले मार्क्स का जो पेपर है, अब उसे उसमें से 70 की बजाय अब उसे नंबर लेने हैं 20। अगर उसके उस सब्जेक्ट में 20 नंबर आएंगे, यानी 20 नंबर आएंगे, तो वो पास कंसीडर होगा, अदरवाइज़ उसकी सप्ली होगी। इसके अलावा पहले था 60 नंबर वाला जो पेपर था, उसके पासिंग मार्क्स जो थे वो थे 20। अगर कोई बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िज़िक्स में, बायो में और केमिस्ट्री के अंदर ये 60 नंबर वाले जो हैं वो सब्जेक्ट हैं, इनमें से अगर स्टूडेंट के नंबर 20 आ जाते थे तो वो पास कंसीडर होता था। लेकिन अब 2024 में जो वेटेज का अपना फार्मूला है वो 40% है। अब इस वेटेज के हिसाब से उस बच्चे को 25 मार्क्स लेने पड़ेंगे। जो 20 नंबर जिसमें से वो पहले पास होता था, अब उसे 20 की बजाय उस सब्जेक्ट में 25 मार्क्स लेने पड़ेंगे। मतलब कि बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, इनमें अब स्टूडेंट के 25 नंबर आएंगे तो वो पास कंसीडर होगा, अदरवाइज़ फिर वही फार्मूला है कि वो फेल कंसीडर हो जाएगा। अब जो इससे अबव नंबर के जो सब्जेक्ट हैं, जिसमें उर्दू हो गई, इंग्लिश हो गई और मैथ का एक पेपर जो है, अब उसमें ये सब्जेक्ट जो हैं ये 75 मार्क्स के होते थे। अब इसमें स्टूडेंट ने नंबर लेने हैं अपना 30। अगर उसके 30 नंबर आते हैं, 30 नंबर, तो वो पास कंसीडर होगा, अदरवाइज़ उसकी सप्ली होगी उस सब्जेक्ट में। अगर वो 40% के वेटेज के हिसाब से वो 30 नंबर उस सब्जेक्ट में हासिल नहीं कर सकता, तो फिर उसकी रिपीट या वो सप्ली जो है वो कंसीडर हो जाएगी। और इसके अलावा ये तो बात मैंने आपको समझा दी है 33% की वेटेज, और अब जो है 2024 में जो पंजाब बोर्ड ने लागू कर दिया, अब 40% की वेटेज के हिसाब से आपके सब्जेक्ट जो हैं वो फार्मूला जो है वो कैलकुलेट होगा उसके ऊपर। अब इसके अलावा उन्होंने और क्या चेंजिंग की है, वो ये है कि आपका पेपर जो होगा उसमें कंसेप्चुअल और एनालिटिकल क्वेश्चन जो होंगे वो 25% आपके कंसेप्चुअल और एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे। अब बहुत सारे ऐसे तालिब इल्म हैं जिनको इस बारे में इल्म भी नहीं है कि कंसेप्चुअल पेपर क्या होगा, उसका मतलब क्या है, और एनालिटिकल क्वेश्चन ये यानी क्या चक्कर है ये कंसेप्चुअल और एनालिटिकल का। तो इसमें स्टूडेंट को अब ज़ाहिर बात है कि दुनिया जिस तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है, तो अब हमारा जो ये एजुकेशन सिस्टम है इसने भी उसी हिसाब से ग्रो करना है। अगर हम इसी तरह पीछे रहे तो हमारा आने वाला स्टूडेंट जो है वो रिसर्च और थीसिस में भी पीछे रहेगा।
तो उन्होंने इसी चीज़ को बेस बना दिया है कि अब जो स्टूडेंट है वो मैट्रिक्स से ही इस कंसेप्ट के साथ आए कि उसने आगे क्या करना है। एनालिटिकल और कंसेप्चुअल जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें चीज़ यही होती है कि इन फ्यूचर अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो आप उस प्रॉब्लम का किस तरह सलूशन जो है वो पेश करेंगे। तो इसमें भी वही है कि ये सब्जेक्ट से हट के आपको कोई ऐसा कोई क्वेश्चन जो है वो दे देंगे कि अब आप उसके ऊपर लिखें। अपने दिमाग से इतनी एबिलिटी स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए कि वो उसका आंसर जो है वो पुट कर सके, और ऐसा आंसर हो, बेहतरीन आंसर हो, यानी अपनी ज़हानत और एबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए वो स्टूडेंट उस कंसेप्चुअल और एनालिटिकल क्वेश्चन का क्या करेगा, आंसर देगा। तो इससे जो चीज़ है वो ये है कि उससे स्टूडेंट की कैपेसिटी और एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव भी होगी और ग्रो भी करेगी। इससे तख्लीकी जहन बनेगा, वो सोचेगा, वो उसके ऊपर गौर व फिक्र करेगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो मैंने इसका सलूशन जो है वो किस तरह पुट करना है। तो उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त। जो तलबा हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हामी व नासिर।